अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिस के ज़ेर एहतमाम गजा फ़लस्तीन में इजरायली मज़ालिम के खिलाफ कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम। उलमा इकराम, मशाइखीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने की शिरकत। प्रगति भवन में विजयदशमी तकरीबात। वज़ीर आला केसीआर ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ की खुसूसी पूजा, आवाम को दी दशहरा की मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। गोशा महल एमएलए राजा सिंह की मुअत्तली मनसूख करने पर कहा, नफरत अंगेज तकरीर बीजेपी में तरक्की हासिल करने का तेज तरीन तरीका। जिले संगारेड्डी के कोहिर के बाद अब नियालकल मंडल में एमएलए मानिक राव को अवामी बरहमी का सामना। इंतखाबी तशहरी मुहिम अधूरी छोड़कर चले गए रुकन असेंबली मानिक राव। तेलंगाना में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कायदीन में नाराजगी। निर्मल बीजेपी जिला सदर रमा देवी टिकट ना मिलने पर जारो खतार रो पड़ी। बीजेपी लीडर व साबिक एमएलए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। जराये के मुताबिक 1 या 2 दिनों में कांग्रेस में हो जाएंगे शामिल। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आज 23 अक्टूबर पीर की शाम दारुस्सलाम आगापुरा में गजा फ़लस्तीन में इजरायली मज़ालिम के ख़िलाफ़ कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे में उलमा इकराम, मशाइख़-उज़्ज़ाम, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत करते हुए ख़िताब किया। इस दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, रियासती होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, शेखुल जामिया, जामिया निज़ामिया, मुफ्ती खलील अहमद साहब के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस जलसे में मिली दर्द रखने वालों ने सैकड़ों की तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म किया गया था। प्रगति भवन में विजयदशमी की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला केसीआर ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा गाड़ियों, हथियारों और जमी के दरख्त की खुसूसी पूजा की। इस मौके पर सीएम केसीआर ने तेलंगाना की आवाम को दशहरा की मुबारकबाद दी और तेलंगाना के तमाम लोगों को खुशियाँ और खुशहाली और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में गोशा महल एमएलए टी राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह हो कि बीजेपी ने टी राजा सिंह के खिलाफ गुज़िश्ता साल पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन-आमेज़ तबसरों पर कार्रवाई की तहत उनको पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। इस ज़िमन में असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम भी लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नफरत अंगेज़ तकरीर बीजेपी में तरक्की हासिल करने का तेज़ तरीन तरीक़ा है। गौरतलब है कि तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इतवार को एक बयान में कहा कि बीजेपी क़यादत ने गोशा महल से एमएलए राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के पोचाराम गांव में दशहरा का त्यौहार मनाते हुए आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दशहरा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। उन्होंने तमाम तेलंगाना की आवाम को दशहरा की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। చెడు జరుగుతుందో చెడును రూపుమాపి మంచిని ప్రోత్సహించేటువంటి పండుగ దసరా పండుగ. ఆ విధంగా ఈ పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది తెలంగాణలో. ఎందుకంటే కౌరవులను ఓడించి పాండవులు గెలిచిన సందర్భంలో వనవాసం వెళ్ళినప్పుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం కంటే ముందు అస్త్రాలను వనవాసం వెళ్లే ముందు జంపి చెట్టు మీద పెట్టి వెళ్తారు. వనవాసంగా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ చెట్టు మీద నుంచి అస్త్రాలను తీసుకొని యుద్ధంలో పాల్గొంటారు. ధర్మం గెలిచింది, న్యాయం గెలిచింది, సత్యం గెలిచింది. ఎప్పుడు కానీ సమాజంలో గెలిచేటి మూడే: ధర్మం, న్యాయం, సత్యం. అధర్మం గెలవది, అన్యాయం గెలవది, అసత్యం గెలవది. ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా
ఈ మూడుటిగా భగవంతుడు మనకు ఆశీర్వదిస్తాడు. రంజాన్ పండుగ అయినంతే, బక్రీద్ పండుగ అయినంతే, క్రిస్మస్ పండుగ అయినంతే, ఏ పండుగ అయినా ఈ మూడును కాపాడేటువంటి వ్యక్తికే భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. కాబట్టి ఈరోజు అంత మంచి పండుగను జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మరొకసారి అందరికీ మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించడానికి వచ్చినటువంటి మా ముస్లిం మైనార్టీ పెద్దలకు, ఇతర పెద్దలకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుచుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटीआर ने दशहरा के मौके पर रियासत तेलंगाना के अवाम को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस ज़िमन में वजीर केटीआर ने एक ट्वीट में लिखा कि आप तमाम के अच्छे कामों में आपको कामयाबी मिले। केटीआर ने कहा कि आपको और आपके अफराद ख़ानदान को उनकी तरफ से दशहरा की पुरखुलूस मुबारकबाद। जिले संगारेड्डी के नियालकल मंडल में वाक़ मौजा काकी जिनवाड़ा में रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव पर हमला किया गया। ज़राए के मुताबिक रुकन असम्बली के मानिक राव जब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इस मौजा का दौरा कर रहे थे तब मुकामी अवाम उन पर बरस पड़े और पूछा कि वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, जबकि मौजा की तरक्की के लिए उन्होंने एक पैसे का भी काम नहीं किया। मौजा के नामालूम मर्द ख़वातीन ने अपने मौजा में उनको आने से रोकने के लिए लकड़ी के टुकड़े रास्ते पर डाल दिए थे। अवाम की बरहमी को देखते हुए रुकन असम्बली वहां से चले गए। वाज़े हो कि कोहिर मंडल के मौजा सिद्धापुर में भी मुकामी अवाम ने उन्हें अदम तरक्याती काम पर इंतखाबी तशहीर से रोक दिया था और वहां से भी रुकन असम्बली को अपना दौरा दरमियान में ही छोड़कर जाना पड़ा था। భూమి కూడా లేదు వీళ్ళ కోసం ఒక్క రోజైనా ఆలోచించారా మీరు? ఆలోచించారా చెప్పు. వీళ్ళకు భూములు ఉన్నాయా? ఉన్నాయా? కాలిన భూములు ఉన్నాయా? ఏమైతుంది? అదే అదే చెప్తాను. అదే మట్టి పోసిన అదే రూట్ లో సిమెంట్ కలిపిండు. పిల్లలు దాటుతుంటే ఒక తాయినోడో ఇంకొకడో పడితే మోరిలో పడితే చస్తే ఎవరి బాధ్యత? అది లేదు. సీసీ రోడ్లు వేసిరు. సీసీ రోడ్ల తర్వాత మోరికాలో ఎక్కడ खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के जारी होने के साथ ही लिस्ट में नाम ना आने वालों में नाराज़गी व मायूसी पाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक कई लोग पार्टी से इस्तीफ़ा देने की सोच रहे हैं। निर्मल बीजेपी ज़िला सदर रमा देवी पार्टी टिकट ना मिलने पर ज़ारो ख़तार रो पड़ी। बीजेपी पार्टी ने यहाँ से रामाराव पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर रमा देवी ने शदीद मायूसी का इजहार करते हुए पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ ज़्यादती की है। उनका कहना था कि भैंसवा और मुधोल में उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए अनथक मेहनत की, ताहम उनको ही टिकट से महरूम कर दिया गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि पार्टी ने उनकी खिदमात को नज़रअंदाज कर दिया। ఇన్ని రోజుల పార్టీ ఎందుకు గుర్తు రాలేదు వీళ్ళకి? నేను తిరిగినప్పుడు పార్టీని చూసి నవ్విన వాళ్ళు కదా, ఇవాళ ఎట్లా పార్టీ గుర్తొచ్చింది? ఇవాళ నేను దున్ని విత్తనం వేసి పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ పంట తీసుకుపోతుంటే నాకు బాధ కదా. నేను పునాది వేసి ఇల్లు కట్టి ఇవాళ నేను కట్టిన ఇంట్లో గృహ ప్రవేశం చేస్తుంటే నాకు కడుపులో బాధ కదా. అంత అన్యాయం భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు చేసింది కాబట్టి बीजेपी लीडर और साबिक एमएलए कोमटी रेड्डी राजगोपाला रेड्डी का अगले माह होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी में वापसी का इम्कान है। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक कोमटी रेड्डी राजगोपाला रेड्डी कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी की मौजूदगी में 1 या 2 दिनों में दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे।
बता दें कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की जानिब से यह दावा करते हुए बताया गया है कि कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के लिए उन पर लोगों का दबाव है। ताहम उन्होंने अभी तक इस मसले पर कोई हतमी फैसला नहीं किया है। गौरतलब है कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस के कौमी लीडर प्रियंका गांधी अक्टूबर की 31 तारीख को महबूबनगर जिले के कोल्हापुर का दौरा करने वाली हैं। वो इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक वजीर जुपल्ली कृष्णा राव के लिए इंतखाबी तशहीर करेंगी और पालामुरू प्रजा भेरी के जलसे आम में शिरकत करते हुए खिताब करेंगी। वाज़ेह हो कि जुपल्ली कृष्णा राव को चंद माह कबल बीआरएस पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जून में ऐलान किया था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे और फिर 3 अगस्त को नई दिल्ली में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। रियासत तेलंगाना में तमाम तबकात खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ का माहौल साजगार है। इन ख्यालात का इज़हार टीआरएस केवी ऑटो यूनियन आदिलाबाद ज़िला सदर शेख नईम ने म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़यादत में वार्ड नंबर 29 में मुनक़्क़िदा इज़हार तशक्कुर प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। इस प्रोग्राम में ज़िला सदर शेख नईम के अलावा नथुराम, जनरल सेक्रेटरी बाबू शाह, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरीज नवीन, कामले सिद्धार्थ, शेख रहीम और दीगर ने शिरकत की। का विश्वास रखने वाली पार्टी सिर्फ टीआरएस पार्टी है। मैं आपको आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर की हैसियत से तमाम ऑटो वालों को ये अपील कर रहा हूँ कि अपने घर के अंदर तमाम हमारी मस्तूरात, हमारी माँ बहनों को, जो भी मजहब के लोग हो, कार के निशान पे अपने बटन को दबा के हमारे अपने कायदीन जोगी राम मन्ना साहब को फिर से असम्बली भेजे। आने के बाद मिनिस्ट्री मिलेगी, 1 से 2 महीने के अंदर मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको ऑटो कॉलोनी दी जाएंगी। अगर नहीं दी जाएगी, आपका अपना सदर भूख हड़ताल पे बैठ के आपके अपने आप को मेरा हक है कि मैं आपको ऑटो कॉलोनी दिलाऊंगा, बल्कि मैं आपका वादा कर रहा हूँ। बोलते हुए मुझे ज़हीर साहब ने बोलने का मौका दिया, मैं उस बात को ख़त्म करता हूँ। क़िबला अव्वल की बाजियाबी व मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की फ़तह नुसरत के लिए किशनबाग के इलाक़े 9 नंबर में वाक़ मस्जिद अशरफ करीम में ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल और अल करीम ट्रस्ट की जानिब से 1 रोज़ा एहतिकाफ़ व नफिल रोज़ा का अहतमाम किया गया। इस मौके पर 50 अफराद ने 24 घंटे के एहतिकाफ़ में हिस्सा लिया और नफिल रोज़ा रखते हुए अपनी नमाज़ों में फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआ की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह, मौलाना मोहम्मद हिलाल आज़मी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस, मौलाना ख्वाजा शाह मुखीमुद्दीन ख़ादरी ने शिरकत की। कि हमारे क़िबले अव्वल की बाजियाबी और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जो इसराइल की बर्बरियत जारी है, उसके लिए अल्लाह ताला से जो है ना मदद मांगे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। और ये वक्त जो है ना दुआओं का है, ना कि जुलूसों और धरनों का है। जुलूस से धरने से जो है ना कुछ मसले का जो है ना हल निकलने की कोई तवक्को नहीं है। अलबत्ता क़ानूनी तौर पर हम जो है ना मेमोरेंडम हमारे स्टेट के जो है ना गवर्नर को दे सकते हैं और अल्लाह को जब तक हम राज़ी नहीं करेंगे, ये मसले का हल जो ना नामुमकिनात में से है। और हमको ये सोचना चाहिए कि वक्तन फ़ौक्तन मुसलमानों पर ये नागहानी क्यों आ रही है और इसका सद्देबाब क्या है। तो इसका बेहतरीन तरीक़ा यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हुए हम जो ना अल्लाह के दरबार में रुजू हों, ताइब हों और अल्लाह के मदद जो ना अल्लाह से मदद मांगें, तो यकीन अल्लाह ताला मुसलमानों को ज़रूर कामयाबी और नुसरत अता फरमाएगा। और ये 24 घंटे का जो एहतिकाफ़ और यहाँ पर रोज़े का अहतमाम किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम हमारे शहर और तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप भी अपने अपने मसाजिद में, महलों में इसका अहतमाम कीजिए और अल्लाह ताला से जो ना दुआ फरमाइए। यही वो हमारा काम है जिससे जो ना फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में अल्लाह ताला सही फ़ैसला सादिर फरमाएगा। खुदा हाफ़िज़। माशाअल्लाह हमारे खैरुद्दीन सिद्दीकी साहब मौलाना ने और यहाँ के मुतवल्ली साहब जनाब अब्दुल करीम साहब ने माशाअल्लाह यहाँ ना सिर्फ 24 घंटे का एहतिकाफ़ का मसला रखा था और कई नौजवानों ने आज एहतिकाफ़ किया और माशाअल्लाह फिर दुआएं भी हुई हैं उन लोगों के लिए जो आज जिनके सरों से साया भी निकल गया है और जो आज अपने
टूटे पिटे घरों के बावजूद अल्लाह की मर्ज़ी के वो इंतज़ार में हैं, अल्लाह के तरफ उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं और उन उम्मीदों को अल्लाह तबारक व तआला यकीनन पूरी करेगा। उसके लिए हम भी अपने से एक छोटी मोटी कोशिश यहाँ की गई और ये उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इखलास की बुनियाद पे अल्लाह उसकी मदद का मामला उनकी फरमाएगा। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, जितने चैनल देखने वाले हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, आप भी अपने घरों में दुआओं का एहतमाम करें, मासूम बच्चों को लेकर दुआएं करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें फतह नुसरत अता फरमाएगा और फ़लस्तीन के वो नौजवानों की जो आज हिम्मत से उस मुकाबले में लगे हुए हैं उनकी अल्लाह हिम्मतों में इजाफा फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके की मस्जिद चमन के लिए वक्फ बोर्ड ने एक नई मस्जिद कमेटी का तकर्रुर किया है। इस मौके पर नई मुंतखब कमेटी के सदर ने बात करते हुए यकीन दिलाया कि मुसल्लियों की तमाम सहूलतों का ख्याल रखा जाएगा और मस्जिद की तज़ीन, तामीर व मरम्मत के लिए भी काम किए जाएंगे। ये जो मस्जिद है, मस्जिद चमन अफजलगंज, हज़रत सैयद जनरल शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में ये मस्जिद है। यहाँ पर सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट MK नईमुद्दीन जो 12 साल से करीब अनऑथराइज्ड ये कमेटी को चलाए, यहाँ के सारे वक्फ फंड को ले, ये जो लोग पैसे दिए इनका गलत मिसयूज़ करके इन्हें अपने घर के चला लिए। यहाँ पर मस्जिद को पैसा नहीं लगाए, मस्जिद को हालत खस्ता करते गए। 89 के बाद में मस्जिद का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1989 के बाद में यहाँ पर मस्जिद का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सारे मुसल्लियों को ये लोग तकलीफ देते गए, मुसल्लियों की कोई बात नहीं सुने। इसके बाद में सारे अफजलगंज के ताजिर, यहाँ के मार्केट के लोग हमको आगे बढ़ाए, जाके आप वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट करके इनके खिलाफ कमेटी बना के लाओ। तो हम जाके वक्फ बोर्ड में अप्रोच होके हमारी कमेटी बना के लाए, बाद में भी इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करे, बाद में भी रिपोर्ट दिए, बाद में भी जब वक्फ बोर्ड हमारी प्रोसीडिंग दिए, बाद में यहाँ पर हम जब आए, यहाँ पर आए बाद में फिर वही लड़ाई टंटा करना शुरू करे हमारे खिलाफ। हम ये ऑर्डर को नहीं मानते, हम आपको चार्ज नहीं देते, हमारे सदर साहब नहीं है, हमारे सेक्रेटरी नहीं है, रेसिस्ट करते गए। जुम्मे के दिन वहाँ पर आप लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ जो इन लोग हरकत करे। फिर हफ्ते के दिन इंस्पेक्टर साहब भी आके चार्ज दिए वक्त वहाँ पर भी ऐसी गड़बड़ करे, बोले कि मस्जिद को कर्जा है उसको वो कौन देगा। गैर गलत बात ना करके हमारे प्रोसीडिंग को, हमारे जो ऑर्डर को नहीं मानते हुए ये लोग हमारे को ऑर्डर नहीं मिलना, हमको चार्ज नहीं मिलना बोल के रुकावट डालते गए। इनके खिलाफ हम ऑलरेडी फिर से पुलिस कंप्लेंट करें। अब वक्फ बोर्ड का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब मसीउल्लाह साहब, सारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, CEO साहब और सारे मेरे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हमारी मदद करे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को जो चार्ज दिया 3 साल का, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो अच्छी से अच्छी मस्जिद हम आपके सामने पेश करेंगे। हैदराबाद साउथ ईस्ट जोन DCP B रोहित राजू ने बहादुरपुरा और राजेंद्र नगर MROs के साथ और दीगर ओहदेदारों के हमरा बंडलागुड़ा में वाक़े अरोरा कॉलेज का दौरा करते हुए इस कॉलेज में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कायम किए जाने वाले मुजव्वज़ा डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च सेंटर के लिए मुआयना किया। इस मौके पर SB ACP भिक्षम रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर बहादुरपुरा RO और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिस के ज़ेर एहतमाम गज़ा फ़लस्तीन में इजरायली मज़ालिम के खिलाफ कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम, उलमा इकराम, मशाइखीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने की शिरकत। प्रगति भवन में विजयदशमी तकरीबात, वज़ीर आला KCR ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ की खुसूसी पूजा, आवाम को दी दशहरा की मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना, गोशा महल MLA राजा सिंह की मुअत्तली मनसूख करने पर कहा, नफरत अंगेज तकरीर बीजेपी में तरक्की हासिल करने का तेज तरीन तरीका। जिले संगारेड्डी के कोहिर के बाद अब नियालकल मंडल में MLA मानिक राव को अवामी बरहमी का सामना, इंतखाबी तशहरी मुहिम अधूरी छोड़कर चले गए रुकन असेंबली मानिक राव।
तेलंगाना में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कायदीन में नाराजगी। निर्मल बीजेपी जिला सदर रमा देवी टिकट ना मिलने पर जारो खतार रो पड़ी। बीजेपी लीडर व साबिक एमएलए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। जराये के मुताबिक 1 या 2 दिनों में कांग्रेस में हो जाएंगे शामिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।